वो कभी कोई गलत काम नहीं करते थे। कभी भी जो हर काम करते थे वो शुभ होता था और समाज के हित के लिए ही करते थे। सो इनमें ऐसी कौन सी शक्ति थी कि ये हम लोग जैसे गलत काम नहीं करते थे? वो शक्ति थी आत्मा का प्रकाश। जब हमारे अंदर आत्मा का प्रकाश आ जाता है तो उस प्रकाश में हम देखते हैं उस सत्य को जो केवल सत्य है। पर ये प्रकाश जो आता है वो हमारे नस नस में बहना चाहिए। जिस तरह हम जानते हैं कि इसको छूने से ये ठंडा लग रहा है और अगर उसे छू ले तो गर्म लगेगा, उसी प्रकार हमारे उंगलियों पे पता होना चाहिए, उंगलियों पे पता होना चाहिए उसका बोध, उसका विद, जिससे वेद शब्द बना है, उससे इसके इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं, नोइंग, ग्नोस्टिक कहते हैं। जब तक ये घटित नहीं होता है, जब तक हमारी वो स्थिति नहीं आती है, तब तक हम एक भ्रम के चक्कर में न जाने क्या क्या करते रहते हैं। अब कोई साहब है, उनको बैठे बैठे भगवान का नाम ही रखते बैठे। कोई साहब है वो कुछ और करते बैठेंगे। उनसे पूछिए कि ये सब करके क्या आप पाप रहित हो गए? क्या आप कोई गलत काम नहीं करते? हर धर्म में जो आदमी है, चाहे वो ईसाई हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म का आदमी आप ले लीजिए, उस पर कोई बंधन नहीं। वो चाहे तो किसी गर्दन काट दे, चाहे तो किसी को डुबो दे, चाहे तो झूठ बोल बोल के लोगों को ठग ले, कुछ भी कर ले, उस पर कोई उसके ऊपर बंधन नहीं है किसी चीज का। हाँ ठीक है, मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, सब जगह गए, वहां तो भगवान को नमस्कार किया और फिर जैसे थे वैसे ही। सो क्या ये सब गलत बातें तो नहीं हुई? इन्होंने धर्म संसार में लाए, वो इसलिए लाए कि हमें संतुलन आ जाए और हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। लेकिन जब हम देखते हैं दुनिया में तो हमारे बच्चे अब कहने लग गए हैं कि साहब ये कुछ नहीं, भगवान भगवान सब झूठ है, धर्म नहीं। और बहुत से साइंटिस्ट भी ऐसा कहते हैं। जब वो ऐसा कहते हैं तो ये कहना चाहिए कि ये साइंटिस्ट ही नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट आदमी को अपना दिमाग खुला रखना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई बात है या नहीं। एकदम से ही आप कैसे मना कर रहे हैं? परमात्मा है और उनकी शक्ति चराचर में है। और जितने भी संत साधु संसार में हो गए, जो सद्गुरु थे, उन सब सद्गुरुओं का भी जो जीवन था वो बिल्कुल असल, नकली नहीं था। वो खालिस लोग थे, बिल्कुल शुद्ध लोग थे और उसी शुद्धता को आप भी प्राप्त कर सकते हैं। ये शुद्धता आपको प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने बड़ी सुंदर आपके अंदर बड़ी संजोकर व्यवस्था बनाई। इसी ज्ञान को हम सहयोग में आपको बताने वाले हैं, लेकिन बताने से नहीं होने वाला, ये घटना घटित होनी पड़ती। इसके बारे में हजारों वर्ष पहले मार्कंडेय मुनि ने लिखा था। उसके बाद नाथ पंथियों ने इस पर काफी काम किया था। उसके बाद और भी देशों में काम होता ही था साथ ही साथ। और आप देखिए कि राजा जनक के टाइम से लेकर के नानक साहब के टाइम तक ये काम होता रहा। मोहम्मद साहब ने भी कहा हुआ है कि जिस वक्त आपका क़ियामा का समय आएगा, पुनरुत्थान का समय आएगा, तो आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे। साफ उन्होंने बता दिया। कोई धर्म ऐसा नहीं जिसने ये नहीं कहा कि तुम अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो।
लेकिन उस चीज को क्योंकि हमने किया नहीं, अब समझ लीजिए कि ये एक साधन है, जब इसका कनेक्शन मेन से नहीं हुआ तो ये बेकार है। जब तक आपका कनेक्शन साहिब से नहीं हुआ, सदगुरु वही जो साहिब मिली है, जब साहब से अगर आपका नहीं हुआ है, उस परमात्मा से, चराचर में फैले हुए इस निराकार परमात्मा के प्रेम से आपका संबंध नहीं हुआ है, तो सिर्फ प्रेम की बात करने से कुछ प्रेम वेम नहीं होता। वो तो बहुत स्वार्थ का प्रेम होता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर और मैं। जो निर्वाज प्रेम होता है, जो परमात्मा का प्रेम सारे संसार में बहता है और सारे अणु रेणु को ही संचालित करता है, उस प्रेम की तो कोई व्याख्या नहीं कर सकता। लेकिन आप जब उसमें नहा लेते हैं, जब आप उसमें स्वच्छ हो जाते हैं, जब आपके अंदर ये घटना घटित होती है, तो आपके अंदर भी वो शक्ति आ जाती है और आप में से बहती है वो चैतन्य की शक्ति। इसकी व्यवस्था की हुई है कि हमारे अंदर एक कुंडलिनी नाम की शक्ति है। इसके बारे में 12वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी ने बहुत स्पष्ट रूप से ज्ञानेश्वरी में बताया। कृष्ण ने भी ये बात थोड़ा छिपा कर पर कही, बहुत साफ, हमारे लिए तो बहुत साफ, कि उन्होंने ये कहा शुरू में कि तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओ। स्थित प्रज्ञ मान जहां बैठे हैं वहीं आपके अंदर प्रकाश आ जाए, प्रज्ञ, प्रकाशित ज्ञान आ जाए। तो अर्जुन ने पूछा कैसे? कहने ये तो ज्ञान, ज्ञान माने जानना, जानना माने बुद्धि से नहीं। ये संत लोग को यूनिवर्सिटी में जाके पीएचडी वगैरह नहीं किए थे, इतने ज्ञानी लोग। ज्ञान माने अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको जानना पड़ेगा, मज्जा तंतु में आपको जानना पड़ेगा, ये ज्ञान। और फिर जब पूछा कि भाई कर्म की बात क्या, तो उन्होंने कहा कि कर्म करो, कर्म सब करना चाहिए, लेकिन सारा कर्म जो है वो परमात्मा के चरणों में छोड़ दो। ये देखिए कितना होशियारी से बताई हुई बात, ये हो ही नहीं सकता। हालांकि बहुत से लोग हैं वो किसी को मार डालते तो भी कहते हैं मैंने मार तो डाला, कर्म परमात्मा पे छोड़ दो। कभी भी मनुष्य कर्म परमात्मा पे नहीं छोड़ता है। जो भी करता है सोचता है मैंने किया है, मैं इसका करता हूं। ये उसके अंदर से बात जाती नहीं दिमाग। कब जाती है? जब वो आत्म साक्षात्कारी हो जाता है, तब वो तृतीय पुरुष में बोलता है और कहता है ये हो रहा है, ये चल रहा है, ये बन रहा है। मैं कर रहा हूं कभी नहीं कहता, मैं सब। ऐसे कबीरदास जी ने कहा कि जब बकरी जिंदा होती है तो कहती है मैं, लेकिन मर जाने पर उसकी आंतों को निकाल कर उसकी जब पुट्ठी बनाते हैं और धुनके जब उसको लेके चलते हैं तो धुनके पर वो बोलती है तू ही तू ही तू ही। कितनी सुंदर बात बताई। एक जुलाहा थे लेकिन क्या बातें करी। तो उस परमात्मा के साम्राज्य में रममाण होने के लिए मनुष्य को कुछ करना नहीं पड़ता, सहज। कोई सी भी जो बात बहुत ही अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है, उसके लिए प्रयत्न करने से बिगाड़ आ जाएगा। जैसे कि हमारा श्वास अपने आप चलता। अगर इसके लिए हमें कोई गुरु करना पड़े और किसी गुरु को पैसा देना पड़े या किसी यूनिवर्सिटी में जाकर इसके लिए डिग्री देनी पड़े या हठयोग में अपने सर के पर खड़े होना पड़े, तो हो गया, सब लोग ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इसलिए चीज
सहज सहज समाधि लाओ। और वो जो सहज चीज है उसको अगर आप सीधे से समझ लें तो अपने अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में कुंडलिनी नाम की शक्ति है। उसको कबीरदास जी ने सुरति कहा। लेकिन इंसान हर चीज को इस तरह से बिगाड़ता है कि जिस बिहार में इतने बड़े महात्मा हो गए वहां तंबाकू को सुरति कहते हैं। इंसान को कोई चीज दे दो तो उसका बिगाड़ करने में इंसान के बढ़ते तो कोई है ही नहीं, तो उसको सुरति कहते हैं बिहार। तंबाकू को सुरति कहते हैं। सुरति चढ़े कमान, सुरति माने कुंडलिनी जो है वो ऊपर जब चढ़ती और वो षट चक्र को भेद करके और इस चराचर में जो ये परमात्मा की प्रेम की शक्ति है उससे एकाकार होती है, वही असल में योग है। और बाकी जो योग है वो उसका कुछ बहाना सा लगता है। योग माने संबंध हो जाना, कनेक्शन हो जाना।